हिस्ट्री विद किंशुक आप लोगों के लिए लेकर आया है माइक्रोनोट्स सीरीज, जिसमें हम एग्जाम ओरिएंटेड टारगेट फैक्ट्स को डीकोड करते हैं। आज की इस सीरीज में मैं राजस्थान के अंदर विभिन्न कृषक आंदोलनों के दौरान घटित हत्याकांड के बारे में आप लोगों को विस्तार से जानकारी देने जा रहा हूं। जी हाँ, गोविंदपुर हत्याकांड, डाबी हत्याकांड, डावड़ा हत्याकांड, निमुच हत्याकांड, जयसिंहपुरा हत्याकांड, रायसिंहनगर हत्याकांड, खुड़ीगांव हत्याकांड एंड कूदन हत्याकांड। कई प्रकार के हत्याकांड है जहां से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। एक साथ सूचीबद्ध करके इनको तिथि के अनुसार कौन कौन से प्रमुख घटनाक्रम घटे, कौन कौन लोग यहाँ शहीद हुए, किन किन लोगों ने गोलीबारी करी और ऐतिहासिक महत्व इन घटनाक्रमों का क्या है, ये पहली बार आपके सामने एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास हिस्ट्री विद किंशु की तरफ से किया जा रहा है। आप लोगों से एक निवेदन है, इस वीडियो को आप देखें उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला जो हत्याकांड है वो है गोविंदपुर हत्याकांड, जो बेगू किसान आंदोलन के दौरान 13 जुलाई 1923 ईस्वी को भीलवाड़ा जिले में घटित हुआ था। जी हाँ, गोविंदपुर हत्याकांड जो 13 जुलाई 1923 ईस्वी को हुआ, इसमें सुबह 5 बजे मेवाड़ के बंदोबस्त अधिकारी मिस्टर ट्रेंच और बेगू के मुंसरिम अमृत लाल के द्वारा गोलीबारी की गई थी। और आप सोचिएगा, इसके अंदर ट्रेंच, राज सिंह, मुंसरिम, अमृतलाल, 3 सूबेदार, 190 पैदल सैनिकों की टुकड़ी ने गोविंदपुरा नामक गांव को 13 जुलाई 1923 को सुबह 5 बजे घेर कर गोलीबारी की, जिसमें 11 लोग शहीद हुए थे। याद रखिएगा, तरुण राजस्थान के समाचार पत्र में, तरुण राजस्थान नामक जो समाचार पत्र था, उसमें 26 अगस्त 1923 के अंक में एक खबर छपी थी कि कुल 11 लोग यहां शहीद हुए थे, जिनमें रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। याद रखिएगा, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़, क्योंकि जो मेवाड़ वाला जो एरिया था जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन और बेगू किसान आंदोलन हुआ, वहां पर धाकड़ जाति ज्यादा प्रधान जाति थी, प्रमुखता से थी। तो रूपाजी धाकड़ जो जयनगर निवासी थे एवं कृपाजी धाकड़ जो अमरपुरा निवासी थे, ये प्रमुख शहीद थे जो 13 जुलाई 1923 ईस्वी को गोविंदपुर हत्याकांड में मारे गए थे। जी हाँ, अब मैं बरड़ किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन में घटित डाबी हत्याकांड के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। डाबी हत्याकांड को अपन विस्तार से डिकोड करते हैं। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को बरड़ किसान आंदोलन के दौरान हरलाजी गुर्जर के नेतृत्व में किसान सभा चल रही थी। यहां पर कप्तान इकराम हुसैन बूंदी फौज को लेकर पहुंचता है। इस समय नानक जी भील मंच पर खड़े होकर तिरंगा लहराते हुए, झंडा लहराते हुए गीत गा रहे थे। कप्तान इकराम हुसैन ने बिना कोई चेतावनी दिए गोलीबारी करी। इसमें नानक जी भील एवं देवालाल गुर्जर शहीद होते हैं, मारे जाते हैं। नानक जी भील की याद में, शहादत में माणिक्यलाल वर्मा, जिन्हें राजस्थान में जन आंदोलनों का जनक भी कहा जाता है, जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में के दौरान अपनी सरकारी नौकरी को विजय सिंह पथिक के नेतृत्व से प्रभावित होकर छोड़कर सक्रिय भागीदारी करी थी और पंछीड़ा नामक गीत लिखा था बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए। उन माणिक्यलाल वर्मा ने, जिन्हें राजस्थान में जन आंदोलनों का जनक कहा गया है, ने नानक जी भील की शहादत में अर्जी नामक गीत लिखा था। नानक जी भील को राजस्थान का प्रमुख शहीद भी कहा जाता है एवं दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों तथा किसानों का प्रेरणा स्त्रोत भी कहा जाता है। आपको यहाँ पर एक तथ्य बहुत अच्छे से याद रखना है कि नानक जी भील को राजस्थान का प्रमुख शहीद कहा जाता है, जबकि सागरमल गोपा जो जैसलमेर प्रजामंडल के प्रमुख कार्यकर्ता थे, जिनको 4 अप्रैल 1946 को गोली उनको हत्या की गई थी जेल के अंदर मिट्टी का तेल छिड़क कर थानेदार गुमान सिंह के द्वारा, उन्हें राजस्थान का अमर शहीद कहते हैं। तो प्रमुख शहीद नानक जी भील और सागरमल गोपा अमर शहीद राजस्थान के। ये डिकोड किए जा रहे हैं फैक्ट्स, एक साथ आपको पॉसिबल नहीं इतनी चीजें रखी जाए। तो नानक जी भील को जो डाबी हत्याकांड के प्रमुख शहीद थे, उन्हें राजस्थान का प्रमुख शहीद और दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों तथा किसानों का प्रेरणा स्त्रोत भी कहा जाता है। राजस्थान सेवा संघ ने इस हत्याकांड की जांच के लिए रामनारायण चौधरी जी को यहाँ पर नियुक्त किया था। रामनारायण चौधरी ने रिश्वत को बूंदी राज्य का अभिशाप बतलाया था, जबकि राजस्थान सेवा संघ ने एक पर्चा निकाला था जिसमें बूंदी राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार नामक शीर्षक से खबर छापी थी। अगला हत्याकांड में ले रहा हूं मारवाड़ जो किसान आंदोलन था, उसके अंदर एक प्रसिद्ध हत्याकांड हुआ था, बहुचर्चित हत्याकांड था, जो डाबड़ा हत्याकांड कहलाता है। 13 मार्च 1947 ईस्वी को नागौर जिले में डीडवाड़ा तहसील के अंदर डाबड़ा नामक गांव में जब मथुरादास माथुर की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा का संयुक्त अधिवेशन चल रहा था, तब यहाँ पे गोलीबारी की गई, जिसमें कुल 12 किसान शहीद हुए थे। आप सोचिएगा, इसमें पन्नाराम चौधरी और उसके पुत्र मोतीराम जी चौधरी जी को मात्र इस
अफवाह पर, इस भ्रम पर, इस संशय या संदेह पर गोली मारी गई कि साहब आपने मारवाड़ लोक परिषद, जिसकी स्थापना 16 मई 1938 ईस्वी को रणछोड़ दास गट्टाणी के द्वारा की गई थी, आपने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को अपने यहाँ शरण दी है। बाद में गिरफ्तार नेताओं को राजनीतिक कैदियों की हैसियत से मौलासर के जो सेठ जी डूंगर जी थे, उन्होंने हस्तक्षेप किया। मारवाड़ रियासत को विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करी कि साहब इन किसानों का कोई दोष नहीं, छोड़िए। तो बाद में मौलासर के सेठ डूंगर जी के हस्तक्षेप से फिर राजनीतिक कैदियों को मुक्त किया गया था। आइएगा अगले आंदोलन की तरफ चलते हैं। अलवर किसान आंदोलन के दौरान निमूचना हत्याकांड तो बहुचर्चित रहा। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी तुलना, इसकी समानता जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ की गई है। याद रखिएगा, अलवर किसान आंदोलन के अंदर 1922 का जो तृतीय भू राजस्व बंदोबस्त नियम था, उसके तहत राजपूत किसानों पर भी सामान्य दर से भू राजस्व वसूलना आरंभ कर दिया था। साथ ही साथ अलवर महाराजा जयसिंह ने एक आदेश और निकाल दिया था कि आप जंगली सूअरों का शिकार नहीं करोगे। ये पहला किसान आंदोलन था संपूर्ण राजस्थान के इतिहास का जिसमें राजपूत सशस्त्र तौर पर अपनी ही राजा के प्रति, रियासत के प्रति लामबंद हो गए। जनरली राजपूतों का, सामंती तत्वों का, नरेशों को किसान आंदोलन में पूरा समर्थन रहा है किसानों के विरुद्ध, लेकिन अलवर किसान आंदोलन इस मामले में अनोखा था कि यहाँ पर किसान, राजपूत किसान, ब्राह्मण किसान रियासत के विरोध में आ गए। बहरहाल 14 मई 1925 ईस्वी को अलवर किसान आंदोलन में महाराजा जयसिंह के आदेश के विरुद्ध राजपूत किसानों की एक बैठक चल रही थी। 14 मई 1925 ईस्वी को बानसूर तहसील अलवर के अंदर कप्तान छादू सिंह और गोपाल दास के द्वारा यहाँ पर पहुंचा जाता है और यहाँ पर गोलीबारी की जाती 14 मई 1925 ईस्वी को, जिसमें पूरे गांव को, निमूचना को जलाकर राख कर दिया जाता है। इस हत्याकांड में कुल 156 लोग मारे जाते हैं, 600 लोग घायल होते हैं और लगभग 60 के लगभग मवेशी यहाँ पर मारे जाते हैं। याद रखिएगा, राजस्थान सेवा संघ ने इस हत्याकांड की जांच की थी। इसको आप निमूचना हत्याकांड भी कहते हैं। और 31 मई 1925 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट जारी करी राजस्थान सेवा संघ ने तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र में। राजस्थान सेवा संघ के सचिव रामनारायण जी चौधरी जी ने अपने एक लेख में इस घटना को पहली बार, निमूचना हत्याकांड को, देशी राज्यों के इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड का एक तरह से तुलना की थी। ये पहले नेता थे, किसान नेता रामनारायण जी चौधरी। महात्मा गांधी ने इसको, इस किसान आंदोलन को, इस निमूचना हत्याकांड को दोहरी डायरशाही कहते हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स और नृशंस हत्याकांड बतलाया था निमूचना हत्याकांड को। दिल्ली से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था जिसे रियासत कहा गया है। रियासत नामक समाचार पत्र में भी निमूचना हत्याकांड की तुलना राजस्थान के जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में की गई है। इसको दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला। यद्यपि मैं एक बात क्लियर कर दूं, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव पैटर्न के एग्जाम के परीक्षार्थी हैं, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड निमूचना हत्याकांड को नहीं कहा जाता है, तुलना की गई है। याद रखिएगा, 17 नवंबर 1913 ईस्वी को गोविंद गिरी के नेतृत्व में आयोजित भील और आदिवासी जो भगत आंदोलन चल रहा था, उसमें बांसवाड़ा के अंदर 17 नवंबर 1913 ईस्वी को जो मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ था, उसे याद रखिएगा, उस मानगढ़ धाम हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। जी हाँ, अब मैं बीकानेर किसान आंदोलन के दौरान 1 जुलाई 1946 ईस्वी को प्रसिद्ध हत्याकांड हुआ था, रायसिंह नगर हत्याकांड। रायसिंह नगर जो श्री गंगानगर में पड़ता है, और इसमें जो प्रमुख शहीद थे वो थे बीरबल हरिजन। आप सोचिएगा, बीरबल हरिजन, जाति से दलित, कितना खून बहा है हर जाति का, हर व्यक्ति का, तब जाके हम आजादी की सांस में आपको पढ़ा पा रहे हैं और आप पढ़कर अपना भविष्य बना पा रहे हैं। बीरबल हरिजन कितने महान व्यक्तित्व थे, आप सोचिएगा। सांस उखड़ गई लेकिन अपने हाथ में तिरंगा जब तक सांस रही, एक कतरा भी सांस का, रक्त का इनके शरीर में रहा, तिरंगे को जमीन नहीं छूने दिया। इतने महान शख्सियत का अंत रायसिंह नगर हत्याकांड में बीकानेर किसान आंदोलन के दौरान 1 जुलाई 1946 ईस्वी को श्री गंगानगर में हुआ था। AISPC यानी कि ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, जिसको आप हिंदी में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद भी कहते हैं, की तरफ से गोकुल भाई भट्ट और पंडित हीरालाल शास्त्री ने रायसिंह नगर हत्याकांड की जांच की थी। अब मैं आपको शेखावाटी किसान आंदोलन में 3 प्रमुख हत्याकांड हुए हैं, जयसिंहपुरा हत्याकांड,
इसके अलावा आप कहेंगे खुड़ीगांव हत्याकांड एवं कूदन हत्याकांड, उनकी चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिएगा जयसिंहपुरा हत्याकांड। याद रखिएगा किसी भी एक किसान आंदोलन में इतने अधिक हत्याकांड जितने शेखावाटी में या सीकर किसान आंदोलन में या जाट किसान आंदोलन में हुए, संपूर्ण राजस्थान के इतिहास के किसी भी किसान आंदोलन में इतने हत्याकांड नहीं हुए हैं। दूसरी एक अनोखी और अनूठी विशेषता, जहां अन्य किसान आंदोलनों में एक हत्याकांड के पश्चात किसान अपना निराशा में डूब गए, अपना हौसला गंवाकर समझौते की तरफ पीछे खिंच गए और रियासत के सामने समझौते की टेबल वार्ता पर आ गए, वहीं जाट किसानों का यहाँ एक अलग तरह का रुख देखने को मिलता है। एक प्रकार का रिगोरस टाइप का डीएनए स्ट्रक्चर है जाट किसानों का। जितना इनको दबाने का प्रयास किया, ये बिल्कुल सीना चौड़ा करके उतना ही रियासत के सामने आए कि तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, तुम्हारी बंदूकें कम पड़ जाएंगी, तुम्हारे हाथ ट्रिगर दबाते हुए थक जाएंगे, लेकिन हमारे धड़, हमारे शरीर तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे। इंतहा होगी तुम्हारे जुल्म करने की, और हमारा भी एक सब्र और धैर्य तुम लोग देखोगे शरीर के गिरने की, जान गंवाने की, लेकिन बेवजह आपको एक पाई हम अपनी जमीन से नहीं वसूलने देंगे। यह एक अडिग दृढ़ निश्चय था जाट किसानों का। मैं कई बार नमन करता हूं, मैं कई बार अपनी क्लासेस में कहता भी हूं कि झटे जाट घना जंगला जाटी तने धिन्न है मरुदर देश शेखावाटी। इतनी पावन भूमि, और इसी संदर्भ में एक बात और कह दूं कि जितना अधिक सैनिकों की, भारतीय सैनिकों की शहादत शेखावाटी की पावन भूमि पर होती है, उतनी शायद भारत की किसी और भूमि पर होती है। मुझे कई बार लगता है कि शेखावाटी के अंदर स्त्रियां नहीं, शेरनियां हैं जो शेरों को जन्म देती है। या तो वो किसान बनकर अन्नदाता के रूप में भारत की सेवा करते हैं, या फिर उनके बच्चे चाहे 12th पास ही हो, लेकिन उनके बच्चे, जनरली ऐसा नहीं होता कि जाटों के अंदर सिर्फ 12th पास से काम चल रहा है, लेकिन उनके बच्चे फिर प्रहरी के रूप में, सीमा प्रहरी के रूप में, देश की सीमाओं के रक्षक के रूप में हमारे सामने आते हैं। हमें इस तरह के रक्त का हमेशा नमन करना चाहिए। बहरहाल जयसिंहपुरा हत्याकांड प्रमुख हत्याकांड था जो 21 जून 1934 ईस्वी को सीकर किसान आंदोलन के दौरान झुंझुनू जिले में जयसिंहपुरा गांव था, वहां डूंदलो ठाकुर हरनाथ सिंह के छोटे भाई ईश्वरी सिंह ने खेतों में काम कर रहे महिलाओं के साथ मतलब जाटों के साथ, किसानों के साथ, स्त्रियों के साथ मारपीट करी, जिसमें 4 जाट किसान मारे गए थे, 15 घायल हुए थे। संपूर्ण जयपुर राज्य के इतिहास का, नहीं शायद राजस्थान के संपूर्ण रियासती इतिहास का यह पहला मौका था जब किसी सामंती ठाकुर के परिवार के व्यक्ति को 1.5 वर्ष कारावास हुआ। जी हाँ, डूंदलोद ठाकुर हरनाथ सिंह के छोटे भाई ठाकुर ईश्वर सिंह को यहां पर अपराधी माना गया, अभियुक्त माना गया, और उन्हें 1.5 वर्ष कारावास घोषित, मतलब 1.5 वर्ष कारावास उनको दिया गया। जयपुर रियासत इसके बाद कदम पीछे खींचने पड़े इस हत्याकांड के पश्चात, और उन्हें कदम पीछे खींचते हुए WT वेब को यहां पर नियुक्त किया कि आप जाइए और किसानों की समस्याओं को देखिएगा। भरतपुर के एक प्रसिद्ध जाट नेता थे ठाकुर देशराज चौधरी जी, उनके आह्वान पर ठीक 1 महीने बाद 21 जुलाई 1934 को राज्यव्यापी जयसिंहपुरा शहीद दिवस का आयोजन किया गया था। आइए अब हम शेखावाटी किसान आंदोलन के दूसरे हत्याकांड की तरफ चलते हैं, जो है खुड़ीगांव हत्याकांड। खुड़ीगांव हत्याकांड 22 मार्च 1935 को होता है, कूदन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935 को होता है। बिल्कुल इंतहा थी जुल्म की, ठिकानेदार के द्वारा, पुलिस के द्वारा, क्षत्रिय समाज के द्वारा आपको। और इस जाट किसान आंदोलन का, शेखावाटी किसान आंदोलन का वैमनस्य, जो उससे पहले सोशल हार्मोनी इतनी खराब नहीं थी, सामाजिक तानाबाना इतना खराब नहीं था, लेकिन वैमनस्य इतना पनपा कि आज भी जाट राजपूत टेंशन कहीं ना कहीं शेखावाटी पर देखने को मिलता है। इसमें जाट किसान उतने, मतलब अपराध की श्रेणी में आते नहीं है। जाटों ने कभी नहीं कहा कि आप हमसे भू राजस्व या लगान मत वसूलिए, वो सिर्फ एक कहा करते थे कि हमारी परिस्थितियां, हमारे हालात बड़े विपरीत हैं, आप उसी अनुपात में हमसे टैक्स वसूलिए। बहरहाल खुड़ीगांव हत्याकांड 22 मार्च 1935 को जिला सीकर में गांव है खुड़ी, वहां पर यह होता है। जाट दूल्हे की निकासी के वक्त जाट दूल्हे को घोड़ी से उतारकर राजपूतों के द्वारा यहां मारपीट की गई, जिसमें रत्ना जाट नामक एक व्यक्ति शहीद हुए थे और 4 जाट किसान यहां पर घायल हुए थे। अब आप सोचिएगा 5 दिन बाद 22 मार्च 1935 के 5 दिन बाद 27 मार्च 1935 को इस घटना की जांच के लिए WT वेब, जो जयसिंहपुरा हत्याकांड के बाद सीकर भेजा गया था अंग्रेज अधिकारी, उसको भेजा गया कि आप जाइए और जाके जांच करिए। 27 मार्च 1935 को WT वेब ने और निशंसात्मक तरीके से यहां पर बर्बरता करी और उसके अंदर 2 जाट किसान नेता पुनः मारे गए। खुड़ीगांव हत्याकांड ने जो शेखावाटी समाज का जो ताना बाना था उससे छिन्न भिन्न कर दिया।
जाट राजपूत वैमनस्य यहाँ पे पनपा और 15 गांवों के जाट किसानों ने यह मुनौदी निकाली, यह निश्चय किया कि हमारे जाट का कोई भी किसान किसी भी जाति का हो, यदि ठिकाने को कर देगा तो उसे जाति बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इसके पश्चात 25 अप्रैल 1935 को यहाँ पे कूदन हत्याकांड होता है। कूदन हत्याकांड में जब राजस्व वसूल करने वाले कर्मचारी पुलिस के साथ जब कूदन नामक गांव में सीकर जिले के अंदर पहुंचे तो वहां पर पुलिस प्रतिक्रिया में 4 जाट मारे गए थे। ये कूदन हत्याकांड इतना विभत्स रहा, इसकी राष्ट्रव्यापी चर्चा हुई। 26 मई 1935 को, 25 अप्रैल 1935 को तो कूदन हत्याकांड हुआ, 26 मई 1935 को अखिल भारतीय जाट महासभा ने सीकर दिवस का आयोजन किया था कूदन हत्याकांड की स्मृति में। एवं जयपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने 19 जून 1938 को कूदन हत्याकांड के विरोध में सीकर दिवस का आयोजन किया था। याद रखिएगा, कूदन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935 को हो रहा है, लेकिन 2 अलग अलग दिवस पर कूदन हत्याकांड की स्मृति में सीकर दिवस का आयोजन हो रहा है। सबसे पहले अखिल भारतीय जाट महासभा के द्वारा 26 मई 1935 को, उसके पश्चात जयपुर प्रजामंडल के द्वारा, याद रखिएगा, 19 जून 1938 ईस्वी को हुई थी। सीकर किसान आंदोलन या शेखावाटी किसान आंदोलन या जाट किसान आंदोलन या तोरावाटी किसान आंदोलन, इसका नेतृत्व परम आदरणीय राम नारायण जी चौधरी जी के द्वारा किया गया था। और ये इतना विशिष्ट किसान आंदोलन था कि इसकी खबरें लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र डेली हेराल्ड में, और जो अपर हाउस था ब्रिटिश संसद का, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, वहां पर मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा इस किसान आंदोलन में कि पुलिस द्वारा की जा रही किसानों पर बर्बरता के प्रश्न उठाए गए थे। इस सेशन में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिएगा। और इसी प्रकार के नॉलेजेबल सेशंस को वीडियोज के रूप में रोज ठीक समय पर पाने के लिए, माय टारगेट फैक्ट्स एग्जाम ओरिएंटेड को पाने के लिए प्लीज जुड़े रहिए और हमें आभास कराते रहिए कि जी हाँ, आपको भी इंतजार रहता है। नेक्स्ट सेशन तक के लिए नमस्कार।